नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं ट्विंकल गुप्ता। तो चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पश्चिमी सिंहभूम के जराईकेला में पेड़ काटने के दौरान हुए हादसे में सीआरपीएफ की 174 बटालियन के मेजर की मौत। मध्य प्रदेश के रहने वाले थे मेजर राघवेंद्र। किसानों की कर्ज माफी को लेकर राज्य सरकार ले सकती है कोई अहम फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस विषय पर जल्द ही होगा निर्णय। और कुल्हान विश्वविद्यालय के घंटी आधारित शिक्षकों की हड़ताल समाप्त। गुरुवार से लौटेंगे काम पर। 6 महीने से मानदेय नहीं मिलने से हड़ताल पर चले गए थे घंटी आधारित शिक्षक। अब खबरें विस्तार से। सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। चक्रधरपुर के रिफ्यूजी कॉलोनी के पास रेलवे लाइन के किनारे करीब 1.5 महीने का बच्चा लावारिश हालत में दिखाई दिया। लोगों ने इस बात की जानकारी चक्रधरपुर पुलिस को दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और बच्चे को तत्काल चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां बच्चे की स्वास्थ्य जांच की गई। बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ पाया गया। पुलिस के इस कार्य से एक मानवीय चेहरा सामने आया है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की परीक्षा में 472 रैंक हासिल कर सफलता प्राप्त करने वाले चाईबासा के अभिनव गुप्ता को चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सम्मानित किया गया। चाईबासा चैम्बर के अध्यक्ष नितिन प्रकाश, पूर्व अध्यक्ष अनिल खिरवाल, उपाध्यक्ष विनोद दाहिमा और मनोज अग्रवाल, सचिव संजय चौबे, संयुक्त सचिव पिंटू अग्रवाल और नितिन अग्रवाल, कोषाध्यक्ष आदित्य विक्रम शारदा और निवर्तमान सचिव मधुसूदन अग्रवाल अभिनव गुप्ता के घर पहुंचे। गुलदस्ता और श्रीमद् भागवत गीता देकर अभिनव को सम्मानित किया। नितिन प्रकाश ने कहा कि अभिनव ने सेल्फ स्टडी करके भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास किया है। ये चाईबासा ही नहीं, पूरे झारखंड के लोगों के लिए गर्व की बात है। कुल्हान विश्वविद्यालय के संविदा और घंटी आधारित शिक्षकों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर विश्वविद्यालय की ओर से की जा रही सकारात्मक पहल और वार्ता के बाद ये निर्णय लिया गया है। घंटी आधारित शिक्षक संघ के अध्यक्ष राकेश कुमार पांडे ने बयान जारी करके बताया कि 6 दिनों से जारी हड़ताल वापस ले ली गई है। सभी शिक्षक 13 अगस्त से अपनी कक्षाएं लेंगे। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध हैं। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि स्प्रे पेंट, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेला में पेड़ की टहनियां छाटने के दौरान हादसे में सीआरपीएफ के 174 बटालियन के मेजर राघवेंद्र की मौत हो गई है।
बताया जा रहा है कि जराईकेला थाना क्षेत्र में जब साफ सफाई के लिए पेड़ की टहनियों को काटा जा रहा था, उसी दौरान पेड़ का एक हिस्सा मेजर राघवेंद्र के ऊपर ही आ गिरा। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें सीआरपीएफ के मेडिकल कैंप ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मेजर राघवेंद्र मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा शहर के निमडी मोहल्ले के लोहार पट्टी को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद पिछले 3 जुलाई से लोहार पट्टी को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील कर दिया गया था। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल द्वारा जानकारी दी गई कि इस क्षेत्र में अब कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं है। पहले जो लोग संक्रमित पाए गए थे वो इलाज के बाद अब नेगेटिव हो गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के अनुसार यदि कंटेनमेंट जोन के तय अवधि तक एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिलता है तो उसे प्रतिबंधित क्षेत्र से मुक्त किया जा सकता है। यहां पाए गए संक्रमित व्यक्ति के हाई रिस्क और लो रिस्क से संबंधित कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। सभी संबंधित व्यक्ति जांच रिपोर्ट में नेगेटिव पाए गए हैं। राज्य सरकार जल्द ही किसानों के कर्ज माफी पर फैसला लेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैंकों के कर्ज को लेकर किसानों को नोटिस भेजे जाने के संबंधित सवालों का जवाब देते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में काम हो रहा है और जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई जिलों से ये जानकारी मिली है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बदहाल स्थिति में हैं। राज्य सरकार ने नई खेल नीति तैयार कर ली है। सरकार इन खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन कार्य योजना लेकर आ रही है। इसे राज्य के धरातल पर उतारा जाएगा। सरकार ये व्यवस्था करेगी कि खिलाड़ियों को सम्मानजनक स्थान मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के कोरोना संक्रमण की स्थिति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराना चाहते हैं। मंगलवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग वार्ता में झारखंड को शामिल नहीं किए जाने संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें अवसर मिलेगा तो वो प्रधानमंत्री को राज्य के मौजूदा हालात से अवगत कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ संघर्ष जारी है। तो वो लोग जो किसान हैं वो अपना जमा नहीं कर पा रहे और कई मतलब 40% एनपीए हो गया है सर। तो काफ़ी बुरी स्थिति किसानों के सामने एनपीए हो गया। हाँ, वो बैंक से एनपीए हो गए क्योंकि वो पैसा जमा नहीं कर पा रहे हैं। बैंक ने उनको एनपीए कर दिया है कई किसानों को, मतलब 40% किसान जो है जो एग्रीकल्चर लोन लिए। इस पर विभाग काम कर रहा है, उस पर जल्द ही निर्णय लेगा। ये एक्चुअली आज प्राइम मिनिस्टर जो हैं 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। क्या इस तरह का कोई शेड्यूल है कि आगे आने वाले समय में? अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है और हम भी चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी राज्य के स्थिति से अवगत हों और अगर वो करेक्ट करते हैं तो पूरी स्थिति बताई जाएगी। सर, राज्य के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको पैसे के अभाव झेल रहे हैं, चाहे वो फुटबॉल का मामला हो, तीरंदाजी का हो। तो सर आपने भी कई चिंता जाहिर की थी, कई लोगों को आर्थिक मदद भी दिलवाया, तो क्यों सब खिलाड़ियों को मदद मिल जाए इस तरह का? इस पर नीति लगभग तैयार हो चुकी है और खिलाड़ियों के लिए बेहतर कार्य योजना हम लोग बना रहे हैं। बहुत जल्द इसको धरातल पे उतारा जाएगा। सर, ये झारखंड संक्रामक अध्यादेश का क्या हुआ सर? राजभवन तक गया, वहाँ स्टेटस क्या है? झारखंड संक्रामक जो अध्यादेश था उसका स्टेटस क्या है सर? क्या वो कब आने वाला है? राज्यपाल तक पहुंचा था, क्या है ये? ये सब सरकारी प्रक्रिया है, ये सारी आपको समय अवधि के पर ही इसकी एक ऑफिशियली सूचना दी जाएगी। सरायकेला खरसावां जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 186 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जबकि 3 लोग फरार हो गए हैं। जिले के कपाली ओपी क्षेत्र में पुलिस वाहन जांच अभियान चला रही थी। इस दौरान पुलिस को देखकर इनोवा कार नंबर OR 02 BA 3366 का चालक भागने लगा। पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। इनोवा कार में सवार 3 लोग भाग निकले जबकि चौथा व्यक्ति जिसका नाम शाहरुख खान है वो पकड़ा गया। कार से गांजा का पैकेट बरामद हुआ है।
कोरोना संक्रमण के कारण पश्चिमी सिंहभूम जिले की स्थिति अब चिंताजनक होती जा रही है। लगातार बढ़ते आंकड़ों के कारण जिला प्रशासन की भी चिंता बढ़ गई है। पिछले एक सप्ताह में 180 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस के मामले सामने आए हैं। जिले में अब तक कुल संक्रमित लोगों की संख्या 671 पहुंच गई है। मंगलवार को कुल 36 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि बुधवार की शाम 8:30 बजे तक 31 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के कारण जिले के आम नागरिक भी डरे हुए हैं। जिस रफ्तार से हर दिन लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, उससे एक बात तो तय है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रयोग में लापरवाही हो रही है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित है। चलिए चलते चलते एक नजर फटाफट से डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पश्चिमी सिंहभूम के जराईकेला में पेड़ काटने के दौरान हुए हादसे में सीआरपीएफ की 174 बटालियन के मेजर की मौत। मध्य प्रदेश के रहने वाले थे मेजर राघवेंद्र। किसानों की कर्ज माफी को लेकर राज्य सरकार ले सकती है कोई अहम फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस विषय पर जल्द ही होगा निर्णय। और कोल्हान विश्वविद्यालय के घंटी आधारित शिक्षकों की हड़ताल समाप्त। गुरुवार से लौटेंगे काम पर। 6 महीने से मानदेय नहीं मिलने से हड़ताल पर चले गए थे घंटी आधारित शिक्षक। आज के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला आपके साथ यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।